हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में पुर्तगालियों के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। तो आज हम पुर्तगाली इसमें समाप्त कर देंगे। तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो दूसरा गवर्नर कौन आया था और पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों का कल जो हमने नहीं बताया था एक चीज और कि मुगलों से आने वाला, मुगलों से पहले यानी मुगलों से पहले आने वाला जो भारत में यूरोपीय कंपनी था, जो मुगल से पहले आया था वो कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। मुगलों से पहले आने वाला जो था वो पुर्तगाली था। और इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मुगलों से पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो पुर्तगाली था। क्योंकि देखिए मुगल शब्द जब भी आए तो सीधे आप जाइएगा, सीधे कब? 1526 में। 1526 में जाएगा मुगल, क्योंकि मुगल का स्थापना हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब हुआ था तो उसी टाइम मुगल भारत में आया था। तो 1526 में जाएंगे। लेकिन पुर्तगाली भारत आए कब थे? तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। 1498 में आए थे और अपना कारखाना कब खोल लिए थे? 1503 में खोल लिए थे। 1503 में अपना कारखाना खोल लिए थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुगलों से पहले आने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। अब पुर्तगाली के बारे में यहाँ हम लोग ने पढ़ लिया था। पहला गवर्नर आया था, पहला गवर्नर जो पुर्तगाली का आया था वो कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। दूसरा गवर्नर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा गवर्नर कौन था? दूसरा गवर्नर आया था फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। लेकिन और दूसरा गवर्नर जो आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा गवर्नर का नाम क्या था? अल्फांसो। फ्रांसिस्को ने अल्फांसो, क्या नाम था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। अब भारत में जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो होता है, वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है तो किनको? इन्हीं को माना जाता है, अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क आए कब थे? जब फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा चले गए थे 1509 में, चले गए थे 1509 में, तब वो आए थे। कब ये अल्फांसो दी अल्मोड़ा आए थे? 1509 में आए थे और रहे थे कब तक? 1515 तक रहे थे। ये 6 साल रहे थे। 6 साल में इन्होंने बहुत कर दिया, भारत के लिए बहुत कर दिया। तो मतलब भारत के लिए नहीं किया, अपने देश के लिए किया भारत में। क्योंकि पहले जब आए, सबसे पहले जब आए तो 1509 में जाए, तो उसके बाद क्या कि एक साल बाद यानी 1510 में, एक साल बाद यानी 1510 में इन्होंने क्या किया? गोवा के जो बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल था, क्या था ना? यूसुफ आदिल शाह जो थे, उनसे इन्होंने क्या ले लिया? उनसे इन्होंने ले लिया गोवा छीन लिया। गोवा यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर के शासक थे। कहाँ के? बीजापुर। क्या नाम था? बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा छीन लिया। अब गोवा जब छीन लिया तो वहां पर अपना शासन करने लगे। तो सबसे पहले इसी तरह करते करते इन्होंने 4 राज्य, मतलब 4 बोल सकते, उसमें राज्य ही था क्योंकि राजाओं के अंदर था। तो 4 राज्य उसमें थे। कौन थे? गोवा, पहला गोवा, दमन और दीव। देखिए गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली, क्या था? नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली को इन्होंने क्या किया? अपना इनका उपनिवेशीकरण किया, यानी कि वहां अपना फैक्ट्री लगाया, उपनिवेश किया। मतलब अपना फैक्ट्री जो पुर्तगाल का था उन्होंने कौन किया? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब देखिए अल्बुकर्क को एक चीज और बोला जाता है, क्या? राजा राम मोहन राय का, क्या? राजा राम मोहन राय का क्या कहा जाता? पूर्वगामी। क्या? पूर्वगामी। अब देखिए इनको
राजा राम मोहन राय का पुरोगामी क्यों कहा जाता है ये जानिए। क्योंकि देखिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या किए थे, जो पुर्तगालियों का शासित राज्य था, जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, वहाँ पर क्या किए थे, सती प्रथा का अंत किए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में, पूरे भारत में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसीलिए अल्बुकर्क, इससे पहले भी समाप्त कर दिए थे अल्बुकर्क, इसीलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी माना जाता है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। देखिए गोवा में जब उपनिवेशीकरण किया तो यहाँ बहुत सारे चीज का, देखिए मक्का हो गया, मक्का, तंबाकू, क्या मक्का, तंबाकू, और एक मेन चीज जो हम लोग खाते हैं अभी, आलू। क्या आलू का खेती किसने किया स्टार्ट, तो पुर्तगालियों ने किया। किसके शासनकाल में, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो गवर्नर थे, उन्हीं के शासनकाल में मक्का, तंबाकू और आलू का खेती स्टार्ट हुआ भारत में। अब भारत में इसका स्टार्ट ये लोग लाए कहाँ से थे, तो उसको देखिए कौन लाए थे, तो अल्बुकर्क लाए। यानी कह सकते हैं हम लोग पुर्तगालियों ने भारत में इन सब चीजों का, यानी मक्का, तंबाकू और आलू का खेती स्टार्ट किया। अब लाए थे कहाँ से, ये मध्य अमेरिका से। ये लाए थे कहाँ से, तो मध्य अमेरिका से। कहाँ, मध्य अमेरिका से, वहां से मध्य अमेरिका से इन्होंने लाया था और भारत में इसका खेती स्टार्ट किया। अब देखिए जब ये हो गया तो इन्होंने क्या किया, जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, तो अल्बुकर्क ने क्या किया था, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने उसको समाप्त कर दिया था। क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। लाया था इसको कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, तो इन्होंने समाप्त कर दिए थे। और इन्होंने क्या किया, और उसके बाद पुर्तगालियों ने क्या किया था, समुद्र में जगह जगह पर क्या किए थे, जगह जगह पर लगाए थे, अपना चौकी बनाए थे। एक दो जगह लगाए थे, एक कहाँ था, कह सकते हैं इधर देखिए, एक फारस खाड़ी में, क्या था, फारस की खाड़ी, और हारमुज, क्या था, हॉर्मुज में। इन दो जगह पर उन्होंने अपना चौकी, यानी जिस तरह अभी जगह जगह पर देखते हैं पुलिस स्टेशन है, उसी तरह समुद्र में इन्होंने दो जगह पर चौकी लगाया था। अब क्यों लगाया था, क्योंकि इन्होंने चलाया था कारतेज व्यवस्था। पिछले वीडियो में हम लोग बता दिया था कि कारतेज व्यवस्था इन लोगों ने चलाया था। और कारतेज व्यवस्था इन लोगों ने जब चलाया तो वही कारतेज व्यवस्था को देख रेख करने के लिए इन्होंने अपना चौकी बिठाया। अब चौकी बिठाया, देखिए आप पूछेगा सवाल, एक सवाल और है कि कौन से मुगल काल के शासन में पुर्तगाली और मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुआ, तो किसके हुआ, अकबर के। किससे, अकबर के समय। अब अकबर के समय क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अकबर जो था इनसे क्या खरीदा था, कारतेज जो व्यवस्था था, जो कारतेज व्यवस्था था इनसे खरीदा था कि हमको भी दीजिए, हम भी अपना समुद्र में धंधा करेंगे, क्योंकि इधर से उधर तोप खाने मंगाने में अकबर सबसे आगे था। तो कब कौन खरीदा था, अकबर। अगर बोलेगा मुगलों से पुर्तगालियों का संबंध किस शासक के बीच में स्थापित हुआ, तो अकबर के समय मुगलों से स्थापित हुआ। अब देखिए क्या, क्यों लिया था, अरब सागर में व्यापार करने के लिए, अरब सागर में व्यापार करने के लिए कारतेज व्यवस्था लिया था अकबर ने। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे, इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या, कि देखिए एक चीज मैंने बताया कि भारत में मक्का, आलू और तंबाकू का खेती मध्य एशिया से पुर्तगालियों ने लाया। अब पुर्तगालियों ने एक काम और किया था, क्या, भारत में जहाज निर्माण कला, क्या, जहाज निर्माण की शुरुआत भी किसने किया था, तो ये भी किया था किसने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने जहाज निर्माण कला का भी भारत में शुरुआत किया था। और क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस, क्या, प्रिंटिंग प्रेस का भी शुरुआत। उससे पहले भारत में क्या होता था कि हाथ से लिखा जाता था, हाथ से। तो इन्होंने क्या लिया, प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत भी किसने किया, पुर्तगालियों ने किया भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अल्बुकर्क जो थे, अल्बुकर्क के बाद कब चले गए थे वो, 1515 में। तो हम लोग को यही कौन से गवर्नर आए थे यही तक याद रखना है। उसके बाद आगे अब पूछेगा सवाल, देखिए एक थे मुगल शासक कौन, शाहजहां।
उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। तो कब किए थे, जब इसी तरह जब बोले थे कि वो गोवा, दमन एवं दीप एवं दादर एवं नगर हवेली पर जब उपनिवेशीकरण किए थे, अपना वहाँ के राजाओं से लड़कर वहाँ अपना सत्ता स्थापित किए थे। तो उसके बाद ये गए कहाँ, हुगली में। हुगली में भी गए। तो हुगली में वहाँ गए, तो हुगली में कब गए, 1632 में। हुगली में पहले पहुँच चुके थे, लेकिन 1632 में कौन थे, क्या था, 1632 में मुगल शासक कौन थे, मुगल शासक शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया था। हुगली से कौन खदेड़ा, बोलेगा पुर्तगालियों को हुगली से कौन खदेड़ा था, तो 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। अब देखिए, पुर्तगाली एक ऐसे यूरोपीय कंपनी थे जो आज़ादी के बाद भी भारत में बने रहे। तो आज़ादी के बाद कर सकते हैं कब, तो आज़ादी के बाद यानी गए थे कब, 1664 में। तो हम आए थे कब, तो 1502 में स्थापित किए थे अपना कंपनी, वही मान सकते हैं। तो 1502 में आए, 1664 में, यानी भारत सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय कंपनी थे वो पुर्तगाली थे। और अंतिम में जाने वाले कब, अंतिम में जाने वाले, गोवा से अंतिम में जाने वाले कब, 1664 में। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे अंतिम में जाने वाले पुर्तगाली कंपनी कौन थे, पुर्तगाली थे, यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। अब देखिए, अब यहाँ से इनको खदेड़ा कब गया, तो 1664 में क्या हुआ, जब अंग्रेज हम लोग को आज़ादी दे दिए थे, मतलब आज़ादी मिला था 1947 में, तो इन्होंने बोला आपको अंग्रेजों से, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको आज़ादी मिला, हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हम गोवा पर पहले से शासन कर रहे हैं, तो गोवा आपका नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या किए, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू शायद 1664 में थे, और उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ सेनाओं को चारों ओर से भेज के, क्या, सेनाओं को 3 ओर से, समुद्र से और स्थल से और हवाई जहाज के माध्यम से वहाँ पर भेजा। कब, 1664 में। और वहाँ से उनको क्या किया, खदेड़ दिया गया, वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। तो कब खरीदा गया, 1664 में मान सकते कि गोवा को बनाया गया, लेकिन वो गए थे कब, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, लेकिन 61 में, यानी 61 में, वो 1502 से 61 में थे, 61 में यानी गए। 1661 में जब भारतीय सेना वहां गई और उनको चारों ओर से खदेड़ के भगा दी, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत वो क्या किए थे, भारतीय सेना ने 1661 में गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ के भगा दिए थे। अब देखिए, गोवा को जब पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ के 1661 में भगाए, तो 1662 में क्या हुआ, 12वां संविधान संशोधन, क्या 12वीं संविधान संशोधन के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। कब, 12वीं संविधान संशोधन 1662 में। 61 में वहां से खाली किए थे, क्या 61 में खाली किए थे, और 1662 में उसको 12वीं संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। और जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, तो फिर उनको कब, देखिए कब, 1687 में, 1687 में फिर क्या किया, उनको गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को 1687 में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब दिया गया, 1687 में। अब दिया गया क्या, कि किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ये अगर पूछेगा, ये भी अगर पूछेगा, तो कब दिया गया था उसमें 56वां, क्या था, 56वां संविधान संशोधन, यानी यहाँ अगर लिख सकते हैं हम 56वां संविधान संशोधन 1687 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। किसको, गोवा को। अब गोवा से पुर्तगाली गए कब, 1661 में। यानी एक सवाल यहाँ से और एक सवाल बनेगा, यानी जितना सवाल यहाँ से बनेगा तो बनेगा पहले जगह, जहाज का निर्माण भारत में कौन किए थे, पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कौन किए थे, वो भी पुर्तगालियों ने। अब हुगली से किस शासक ने 1632 में पुर्तगालियों को खदेड़ा था, तो शाहजहां ने खदेड़ा था। अब उसके बाद आएगा पुर्तगाली भारत से गए कब थे, तो 1661 में गए थे। कब,
1661 में पुर्तगाली भारत से चले गए थे। अब देखिए, अब एक सवाल और पूछ देगा कि 61 का, देखिए लास्ट का, जब 1661 में यहाँ से गए गोवा के पुर्तगाली, जब गोवा से गए तो उस समय वहाँ के पुर्तगाल के गवर्नर कौन थे? तो एंटोनियो, क्या नाम था? एंटोनियो सिल्वा। क्या नाम था? एंटोनियो सिल्वा। हम कह सकते हैं कि उनका नाम था एंटोनियो सिल्वा और छोड़ के भाग गए थे वो गोवा का किलवा। एंटोनियो सिल्वा 1661 में गवर्नर थे, याद रखने का एक ट्रिक है, और गोवा का किलवा छोड़ के भाग गए थे। तो कुछ आप पूछेगा किस ऑपरेशन के तहत? तो 1661 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इसके तहत गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ के भगाया गया और 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके बाद फिर 56वां संविधान संशोधन 1687 में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिल गया। अब इसके बाद आएगा कौन? इसके बाद आएगा भारत में डचों का आगमन। तो इसके बाद आएगा भारत में डचों का आगमन, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या, इसमें पुर्तगाली खत्म हो गया और इससे बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका सारा बता दिया था और ये भी बता दिया कि गोवा, जब पुर्तगाली गोवा से जा रहे थे उस समय उसके गवर्नर कौन थे? एंटोनियो सिल्वा थे। और जितने भी पुर्तगालियों से क्वेश्चन बन रहा था हमने सब बता दिया, पुर्तगालियों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में डचों का आगमन, फिर ब्रिटिश फ्रांसीसियों का आगमन और बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।